तो देखिए साथियों, आज हम लेकर आ गए हैं 15 दिसंबर की करंट अफेयर्स। 15 दिसंबर की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि यूपीएससी, रेलवे, एमपीपीएससी, आरबीआई, एनटीपीसी और एसबीआई बैंक है। इन सभी परीक्षाओं के लिए भारत के ऑल इंडिया लेवल की जितनी भी परीक्षाएं एग्जाम हो रहे हैं, तो उन सबके लिए करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण है। और करंट अफेयर्स जीके प्लस क्वेश्चन एक ही आते हैं, ये बदल कर नहीं आते हर पेपर में। तो ये क्वेश्चन नहीं बदलते हैं, इसलिए हमारे साथ जुड़ जाइए। हम आज देखेंगे 15 दिसंबर की करंट अफेयर। तो करंट अफेयर्स को प्रारंभ करने से पहले अपन लोग जानेंगे कि आज के कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे और क्या क्या टॉपिक रहेगा। तो चलिए जान लेते हैं आज के इन टॉपिकों के बारे में, कौन कौन से क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे और क्या क्या रहेगा। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों। देखिए आज के हमारे क्वेश्चन रहेंगे, देख लेते हैं। चलिए, तो हमारे आज के क्वेश्चन रहेंगे बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस देश ने स्पेन को हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 जीता है। किस देश ने स्पेन को हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप जीता है, किस देश ने, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और जानेंगे इसके बारे में पूरी जानकारी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 2 दिसंबर 2025 को महाकवि सुब्रमण्यम भारती की कौन सी जयंती मनाई गई है। और तीसरा रहेगा कि सुलजाम भारत ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। और देखिए, तो सबसे पहले सुर्खियों के बारे में जान लेते हैं। आज हमारा बाबर के बारे में तो महत्वपूर्ण बिंदु है, उसके बारे में जानेंगे। बाबर का पूरा नाम क्या था। तो बाबर को मुगल वंश का संस्थापक के रूप में जाना जाता है। बाबर का पूरा नाम था जहाउद्दीन मोहम्मद बाबर और इनका जन्म हुआ था बाबर का 14 फरवरी 1483 को फरगना और वर्तमान उज्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है। इसके वंश वो है अपने पिता की ओर से तैमूरलंग का 5वां वंशज और माता की ओर से चंगेज खा 14 वंशज का रिश्तेदार था। इस प्रकार उसमें तुर्क और मंगोल दोनों का रक्त था। उपाधि उसने काबुल विजय के बाद यानी 1504 में अपने पूर्वजों की मिर्जा उपाधि त्याग कर पातशाह यानी बादशाह की उपाधि धारण कर ली थी। चलिए आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। बाबर के बारे में इसकी जानकारी प्लीज़ ज़रूर देख लेना और लिख लेना, क्योंकि पेपर के बारे में यही तो सब आता है। बाबर, अकबर, इन सारी जानकारी। अगर आप लोगों को बाबर और अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके बताना। चौथा क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी माउंट कागडो पर इसका ऐतिहासिक चढ़ाई की है। पांचवा है कि सुहाहिद दिवस किस राज्य से संबंधित है, जैसे हर 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और छठवां रहेगा कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 में किसने जीता है। सातवां है कि बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में एशिया पैसिफिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार किसे दिया गया। तो इन क्वेश्चनों को देखेंगे और जानेंगे, बने रहिए लास्ट तक और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा कि रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ग्लोबल हॉरिजॉन अवार्ड 2025 किस अभिनेत्री को दिया गया। 9वां क्वेश्चन है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को किस मार्ग पर लॉन्च किया जाएगा। 10वां रहेगा कि टाइम मैगजीन द्वारा किसे टाइम इंटरनेट ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। और 10वां क्वेश्चन है कि थाईलैंड में आयोजित एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 में भारत में कितने पदक जीते। 12वां है कि भारत की पहली पूर्णतः विद्युत चलित ट्रक परियोजना किसके द्वारा लॉन्च की गई। और 13 रहेगा कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन रहेंगे हमारे आज के, तो इनको जान लेते हैं, इनके बारे में पूरी जानकारी बेसिक से। तो चलिए आज हमारे साथ बने रहिएगा लास्ट तक यूपीएससी ज्ञान जी के चैनल के साथ। और हम लेकर आए हैं आज की करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर से जुड़ने के लिए डेली 7:30 बजे या 7 बजे के करीब आ जाइएगा, तो आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स मिलती है। और उसके बाद पीवाई को क्वेश्चन भी लगाना है, तो हम वीडियो बना देते हैं और तब देख लीजिए। चलिए आज के क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को प्रारंभ करने से पहले थोड़ी बेसिक से जानकारी जान लेते हैं पानीपत युद्ध के बारे में। तो देखिए, पानीपत युद्ध किसके बीच हुआ था और कौन विजय हुआ था, इसके बारे में जानेंगे। और किस वंश के शासक द्वारा लड़ा गया था। तो देखो, पानीपत का युद्ध कब किया गया था। तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था। दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोदी और देखो मुगल वंश के कोते बाबर, इन दोनों के बीच युद्ध लड़ा था, जिसमें कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था।
बाबर की जीत और भारत में मुगल वंश की स्थापना करवाई थी। बाबर ने पहली बार तोपों का प्रयोग भी इस युद्ध में किया था। तो ये दोनों क्वेश्चन देखो, ये दोनों टॉपिक देखो, इसमें बाबर ने पहली बार क्या किया, तोपों का प्रयोग। तो आ जाएगा क्वेश्चन कि कौन से युद्ध में बाबर ने सबसे पहली बार तोपों का प्रयोग किया था, तो वो था पानीपत का प्रथम युद्ध। 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। बाबर विजय हुआ था, इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। इब्राहिम लोदी के बारे में एक फैक्ट याद रखना, इब्राहिम लोदी ऐसा पहला इतिहासकार है जो युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया था। तो इसके बारे में जरूर याद रखना। चलिए आज की करंट अफेयर्स को प्रारंभ करते हैं। आज की हमारी करंट अफेयर्स की पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने स्पेन को हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 का खिताब जीता है। जूनियर विश्व कप का 2025 का खिताब जीता है किसने, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब, जर्मनी ने। यानी जर्मनी ने स्पेन को हराकर जूनियर हॉकी कप अपने हाथ में ले लिया है। तो जूनियर हॉकी विश्व कप क्या है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, यह टूर्नामेंट भारत में आयोजित किया गया और भारतीय प्रशंसकों के लिए बहुत खास भी रहा। और मेजबान रहे भारत में चेन्नई, मदुरई, तमिलनाडु। और तारीख रही 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक यह चला था जूनियर टूर्नामेंट विश्व कप। और इसमें टीमें थी 24 टीमें। पहली बार टूर्नामेंट में इतनी टीमें ने हिस्सा लिया था और विजेता रहा था जर्मनी ने, फाइनल जीता था। तो देखिए इस फैक्ट को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन है कि महाकवि सुब्रमण्यम भारती की कौन सी जयंती 11 दिसंबर 2025 को मनाई गई है। तो महासुब्रमण्यम भारती या महाकवि, उनकी 11 दिसंबर 2025 को कौन सी जयंती मनाई गई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 143वीं, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए महाकवि सुब्रमण्यम के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी जान लेते हैं। महाकवि सुब्रमण्यम 1882 से 1921 तक इनका भारतीय इतिहास में योगदान देखा जा रहा है। और इनका पूरा नाम सी सुब्रमण्यम भारती था, यानी कि चित्र स्वामी सुब्रमण्यम अय्यर। इनका जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1882 को। और जन्म स्थान कहाँ है, एट्टायपुरम, मद्रास प्रेसिडेंट में, वर्तमान तमिलनाडु में स्थित है। उपाधि इकाई की धारण करी थी उन्होंने भारती की। और यह उपाधि उन्हें उनकी काव्य प्रतिभा के लिए 11 वर्ष की आयु में स्थानीय राजा ने दी थी। तो मतलब इनको ये उपाधि है ना भारती, जो इनको 11 वर्ष की अवस्था में एक स्थानीय राजा ने दी थी उनकी प्रतिभा के लिए। महाकवि भारथियार काल राष्ट्रवादी काल के लेखक थे। 1850 से 1920 तक इनका शासन देखा जाता है। तो महाकवि सुब्रमण्यम का जन्म 11 दिसंबर 1882 को एट्टायपुरम में हुआ था और उनको भारती की उपाधि दी गई थी। उनकी रचनाओं को जरूर याद रखना, रचनाओं से संबंधित बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो रचना में सबसे पहले पांचाली सप्तम है वर्ष 1912 में। और कुयल पाटू है 1912 की, कोयल का गीत। और कंडन पाटू वर्ष 1917 में कृष्ण के गीत के लिए। ज्ञानाधरम ज्ञान का रथ है। इन सारी रचनाओं को याद रखना। और समाचार पत्र में तमिल दैनिक स्वदेश मित्रन, तमिल साप्ताहिक इंडिया, इसमें इन्होंने राजनीतिक कार्टून का प्रकाशन शुरू किया था। तो इन कुछ फैक्टों को याद रखते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी को अच्छे से बिंदुवार नोट्स के रूप में लिख लीजिएगा और PDF चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। और इनका राजनीतिक भागीदारी 1907 के सूरत के अधिवेशन में भारतीय कांग्रेस के गरम दल बाल गंगाधर तिलक के गुट का समर्थन किया था इन्होंने। अंग्रेजों से बचने के लिए पांडिचेरी फ्रांसीसी शासन के अधीन रहे। मृत्यु इनकी हुई थी 11 सितंबर 1921 में। और 39 वर्ष की आयु में सम्मान। वह पहले भारतीय कवि थे जिनके साहित्य को 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है थर्ड कि निम्न में से किसके द्वारा सुलझाम भारत ऐप को लॉन्च किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका CR पाटिल, यानी आपका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। CR पाटिल हैं जिन्होंने अभी जल शक्ति मिशन के संबंधित थे। चलिए इसको सुलझाम भारत ऐप लॉन्च क्या है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए सुलझाम भारत ऐप भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की एक प्रमुख डिजिटल पहल है जिसका उद्देश्य होता है ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के प्रबंधन क्रांति लाना। यानी कि इस सुलझाम ऐप भारत में ग्रामीणों में जो पानी की कमी है उसको दूर करने के लिए लाया गया है। तो ग्रामीणों के पानी के लिए डिजिटल संबंधित सारी सुविधा देने के लिए सुलझाम भारत ऐप एक नियम लाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है चौथा, माउंट कांगटोक किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी
चोटी है जिस पर भारतीय सेना ने ऐतिहासिक चढ़ाई की थी? तो माउंट कांगडू किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश की माउंट कांगडू। चलिए माउंट कांगडू के बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। माउंट कांगडू के बारे में, माउंट कांगडू कहाँ पर है? जिला तवांग में और अरुणाचल प्रदेश में। भारत की पर्वत श्रृंखला पूर्वी हिमालय का हिस्सा रहा है ये, और ऊंचाई है लगभग 6700 मीटर और 21,900 फीट। महत्वपूर्ण स्थानीय मोनपा जनजाति के लिए एक पवित्र धार्मिक पर्वत है। इसकी विशेषता देखी जाए तो यह चोटी चुनौतीपूर्ण और ग्लेशियरों से ढके अपने बीहड़ भूभाग के लिए प्रसिद्ध है। और ध्यान देने योग्य बातें हैं, पास की चोटी माउंट कांगडू से अलग है, मतलब इसके पास जो चोटियाँ हैं वह माउंट कांगडू से बिल्कुल अलग है और माउंट कांगडू अलग है, तो इसके बारे में जरूर फैक्ट याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 5वां। 10 दिसंबर को मनाया जाने वाला शहादत दिवस मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो 5वें क्वेश्चन का क्या सही जवाब होगा, चलिए जान लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, असम में। यानी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 10 दिसंबर को मनाया जाने वाला शहादत दिवस मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम में। यह दिवस असम बस में मनाया जाता है, ये कहा गया है इसमें। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 6वां की, निम्न में से किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सुप्रिया साहू। सुप्रिया साहू की देखिए फोटो है, इन्होंने क्या किया है, ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उन्हें। ये तमिलनाडु की रहने वाली हैं। तमिलनाडु के एसीपी सुप्रिया साहू को मिला, तमिलनाडु के उन्हें अर्थ अवार्ड मिला है अभी। और तमिलनाडु के पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुप्रिया साहू ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का 2025 चैंपियंस ऑफ द अवार्ड जीता है। उन्हें प्रेरणा और कार्य वार्ड श्रेणी के तहत सम्मानित किया गया है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। सुप्रिया साहू 1991 में बैच की IAS अधिकारी, वर्तमान में तमिलनाडु सरकार के पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत। उन्होंने तमिलनाडु में 100 मिलियन से अधिक पेड़ लगाए हैं और 65 नए रिजर्व फॉरेस्ट बनवाए हैं। मैंग्रोव को दोगुना किया है और वेलनेस 1 से 20 तक बढ़ा है। तो इनके बारे में इतनी जानकारी बहुत है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए और ये पेपर के लिए वह काफ़ी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां कि निम्न में से किसने बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में एशिया पैसिफिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? तो किस बैंक ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है अपनी। तो देखिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जल्दी से ऑप्शन को गौर करिएगा और देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 8वां कि निम्न में से किस अभिनेत्री ने रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब हॉराइजन अवार्ड 2025 को जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किस अभिनेत्री ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आलिया भट्ट ने। आलिया भट्ट ने है रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोल्डन ग्लोब हॉराइजन अवार्ड 2025 को जीता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मार्ग पर भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा? किस मार्ग पर? दिल्ली जयपुर पर, या मुंबई नासिक, मुंबई अहमदाबाद, या जल सेनापति, किस पर किया जाएगा? तो इसका सही जवाब देख लेते हैं। आपको इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जींद से सोनीपत तक। जींद से सोनीपत मार्ग पर भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है ना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना है और अच्छे से पढ़ लेना है। 10वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे टाइम मैगजीन द्वारा टाइम इंटरनेटर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया? तो निम्न में से किसे? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लियोनार्डो डिकैप्रियो। लियोनार्डो डिकैप्रियो को मैगजीन द्वारा टाइम इंटरनेटर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया। आपका अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है कि एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 किस देश में आयोजित की गई जिसमें भारत ने 5 पदक जीते हैं? तो एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 किस देश में आयोजित की गई? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, थाईलैंड में। एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 थाईलैंड में आयोजित की गई है जिसमें भारत ने कितने पदक जीत लिए? 5। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
आपका अगला क्वेश्चन है 12वां कि निम्न में से किसके द्वारा भारत की पहली पूर्णतः विद्युत चालित ट्रक परियोजना लॉन्च की गई है, किसके द्वारा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा है, जो भारत की पहली पूर्णतः विद्युत चालित परियोजना लॉन्च की गई है। आपका अगला क्वेश्चन है 13 कि निम्न में से किस दिन हर साल राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 14 दिसंबर को हर साल ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो आज की रही थी हमारी एक करंट अफेयर्स। तो बताइएगा दोस्तों आप लोगों को हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो कैसी लगी और क्वेश्चनों के कॉन्टेंट कैसा था और वीडियो की क्वालिटी कैसी थी, कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा भेजी जाने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली करंट अफेयर्स। जय हिंद, जय भारत।